नमस्कार मित्रों, मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आपको एक नए विषय की ओर ले जाने की ओर आया हूं। आज का विषय है कि हिंदू विवाह में अगर कोई पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं जहां पर साथ में जीवन काटना असंभव हो जाता है, तो पति के द्वारा पत्नी से तलाक या पत्नी के द्वारा पति के तलाक लिया जाता है। इस तलाक की व्यवस्था कहाँ दी गई है? इस तलाक की व्यवस्था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में दी गई है। 1955 के कानून के पहले तलाक की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस परिस्थिति में पति जो है अपने पत्नी से को छोड़ देता था, पर तलाक नहीं लेता था, और पत्नी द्वारा अपने पति को भी छोड़ दिया जाता था। तो तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ना ही एक विवाह की कोई बात थी। इसलिए जो है 1955 से पहले पति द्वारा एक से अधिक शादियाँ की जाती थीं। यहाँ तक कि पत्नियाँ भी एक से अधिक शादियाँ करती थीं। तो वर्तमान में जो हमारा विषय है वो ये है कि तलाक हमको किन आधारों पर मिल सकता है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 इस बात की व्यवस्था करती है कि तलाक हमें किन बातों में के लिए मिल सकता है। इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के पारित होने से पहले या इसके पश्चात जो भी विवाह हुए हैं वो निम्न आधारों पर तलाक की डिग्री लेकर के उसको भंग किया जा सकता है। पहला है कि पति ने अपनी पत्नी से के अतिरिक्त किसी अन्य से स्वेच्छा मैथुन कर लिया हो, यानी किसी पति ने अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य से शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया हो। ऐसी स्थिति में जो पत्नी होगी पति से या पति होगा वो पत्नी से तलाक ले सकता है। इस संदर्भ में चंद्रमोहिनी बनाम अविनाश 1967 सुप्रीम कोर्ट का केस जो है रेलिवेंट है। आप चाहें तो इसके लिए देख सकते हैं। दूसरा है कि अगर विवाह में पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध क्रूरता का व्यवहार किया गया हो तो क्रूरता के आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। हमारा तीसरा आधार है कि अगर पति अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से 2 वर्ष तक लगातार अलग रह रहे हैं तो इस अलगाव के आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। हमारा तीसरा आधार ये है। चौथा आधार जो होगा हमारा वो ये है कि दूसरे धर्म को अगर ग्रहण कर लिया हो, यानी कि वो हिंदू ना रह गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी तलाक ले सकते हैं। अगर इसके अलावा हमारा अन्य आधार ये है कि अगर कुछ मानसिक रोग हो गया हो, यानी पक्षकार असाध्य रूप से विकृत हो गया हो या मानसिक विकार से लगातार पीड़ित हो और युक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती है कि वो अपने पार्टनर के साथ में रहे, तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। अगर उसे असाध्य कोढ़ रोग हो गया हो तो इस आधार पर भी तलाक की व्यवस्था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में दी गई है। परंतु सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के अनुसार अब ये कोढ़ वाला जो है आधार पर तलाक नहीं मिल सकता है। हमारा अगला ग्राउंड है कि अगर कोई असाध्य यौन रोग से पीड़ित हो तो उस आधार पर भी जो है तलाक से लिया जा सकता है। अगला आधार हमारा ये है कि अगर पति या पत्नी ने किसी ने संसार को त्याग कर दिया हो, यानी कि उसने साधुवाद की ओर प्रस्थान कर दिया हो, साधु बन गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी तलाक लिया जा सकता है। अगला हमारा आधार ये है कि अगर 7 वर्ष तक पति या पत्नी दोनों एक गायब हो जाएं, यानी कि एक दूसरे के बारे में किसी ने कुछ सुना ना हो कि वो जीवित हैं या नहीं है, इस बारे में कुछ जानकारी ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी तलाक लिया जा सकता है। इसके अलावा फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 पे एक 1A जोड़ा गया था, जिसमें बताया गया था कि अगर न्यायिक अलगाव की डिग्री पारित हो गई है और 1 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी आपस में सहवास नहीं हुआ पति पत्नी के बीच में, तो इस आधार पर भी जो है तलाक लिया जा सकता है। इसके अलावा दाम्पत्य अधिकार के प्रस्थापना की अज्ञप्ति पारित होने के बाद भी अगर 1 साल से अधिक की कालावधि बीत गई है और दाम्पत्य अधिकार का प्रस्थापन नहीं हुआ है तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है।
ये जो तलाक के आधार थे ये पति को प्राप्त हैं। अब पत्नी को प्राप्त तलाक यानी कि ये जो ऊपर वाले जो अधिकार थे वो पत्नी को भी प्राप्त थे और पति को भी प्राप्त थे। अब इसके अलावा जो धारा 13 की क्लास 2 में जो अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ पत्नी को प्राप्त हैं। तो इस तरह देखा जाए तो पत्नी को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं पति की अपेक्षा। तो क्लास 2 के जो अधिकार हैं वो क्या हैं कि अगर इस अधिनियम से प्रारंभ होने से पूर्व किसी विवाह की अवस्था में पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व विवाह कर लिया हो और या पति के ऐसे प्रारंभ से विवाहित कोई दूसरी पत्नी याचिका दात्री के विवाह के अनुष्ठान समय जीवित थी, परंतु यह तब जब दोनों ही अवस्थाओं में दूसरी पत्नी याचिका के समय जीवित हो। ये यहाँ पर ये इस बात को कह रहा कि अगर 1955 के एक्ट पारित होने से पहले किसी ने कोई विवाह किया हो और 1955 के एक्ट पारित होने के बाद उसने पुनः विवाह कर लिया हो तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी पत्नी जीवित है तो वो इस आधार पर तलाक प्राप्त कर सकती है। लेकिन 1955 से अब तक की बहुत समय बीत चुका है, तो ऐसा लगता है कि इतने वर्ष के बाद भी अगर कोई पत्नी जीवित होगी और इस तरह की परिस्थितियाँ आ सकती हैं तो ये तलाक का ये आधार देखा जाए तो अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि इस आधार पर अब इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन चूँकि ये हमारे अभी एक्ट में मौजूद है तो इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके अलावा जो पत्नी को और अधिकार है वो अगर कि पति ने बलात्कार किया हो या गुदामैथुन का दोषी पाया गया हो या पशुगमन का दोषी पाया गया हो तो इस आधार पर भी पत्नी तलाक ले सकती है। इसके अलावा अगर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 18 और सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत डिक्री या आदेश पति के विरुद्ध पत्नी को भरण पोषण देने के लिए पारित हुआ हो और वह अलग रहती हो और 1 वर्ष से अधिक का समय तक सहवास नहीं हो पाया है तो उस स्थिति में भी तलाक लिया जा सकता है। किसी स्त्री के ने जिसका विवाह यदि चाहे विवाहेतर संभोग हुआ हो या ना हुआ हो उस स्थिति में 15 वर्ष की आयु के पूर्व अगर अनुष्ठापित किया गया हो और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया गया है। क्योंकि पहले जो पत्नी की विवाह की जो आयु थी वो 15 वर्ष थी, तो 15 वर्ष की आयु तक भी जो है पत्नियां लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था और ये वैलिड था। तो उस स्थिति में इस एक्ट के क्लास 2 में इसकी व्यवस्था की गई है कि अगर 15 साल की कोई पत्नी है उनका विवाह हो गया है तो उनको रेपुटेशन का अधिकार था कि अगर वो 18 वर्ष तक होने तक को अपने चाहें तो विवाह को खंडित कर सकती हैं, चाहे वो सहवास हुआ हो या ना हुआ हो। हालांकि अब इस आधार की भी कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि आईपीसी के जो 375 में जो 15 वर्ष के नीचे के जो अगर 18 वर्ष के नीचे की यदि कोई पत्नी है और उसके साथ कोई सहवास करता है पति तो वो बलात्कार की श्रेणी में आ जाएगा। हालांकि वहाँ पर भी अभी 15 वर्ष की आयु लिखी गए है, लेकिन उस पर इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया था, उसमें कहा गया था कि अगर इस तरह का कोई विवाह होगा 18 वर्ष के नीचे का तो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। तो देखा जाए तो इस आधार का भी कोई रेलिवेंसी नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे एक्ट में ये उपस्थित है तो इसकी मैं एकेडमिक रूप से तो इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इस तरीके से देखा जाए तो 11 अधिकार जो है पति को प्राप्त हुए हैं और 4 अधिकार जो अतिरिक्त रूप से पत्नी को प्राप्त हुए हैं, यानी कि पत्नी को तो 11 और 4 15 अधिकार है, जिसके आधार पर जो है 15 आधारों पर पत्नी तलाक ले सकती है और पति 11 आधार पर जो है तलाक ले सकता है। ये आपने देखा कि इन आधारों पर तलाक लिया जा सकता है। अपने हिंदू विवाह अधिनियम में इसकी व्यवस्था की गई है। इसकी तलाक के एक एक आधार पर डिटेल चर्चा मैं अपने आने वाली लेक्चर सीरीज़ में करूँगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि यदि आप कमेंट करेंगे तो मुझे अपनी कमियां पता लगेंगी और यदि लाइक करेंगे तो प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।